जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी के अंतर्गत आपको नाई, सफाई कर्मचारी और माली पोस्टों पर भर्ती निकल के आ चुकी है। ये आज इसकी ऑफिशियल नोटिस हम आपको दिखलाएंगे। पहले आपको शॉर्ट नोटिस दिखला चुका था, मैं यहाँ लगा भी दूंगा, इसलिए कि उस समय आप लोग बहुत ऐसे मेरे प्यारे भाई थे जिनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये भर्ती आने वाली, ठीक है ना। तो ये ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है। आज इस ऑफिशियल नोटिस के अंतर्गत बात करेंगे और इसकी हर एक अपडेट मैं आपको पहले भी एक-एक देते आ रहा हूँ और साथ ही आगे देते आऊँगा। अगर आपको पहली बार आए हैं, तो वीडियो को जाकर होम पेज पर देख सकते हैं। मैंने इसकी हर एक डिटेल्स वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है? तो आज हम बात करने वाले हैं नाई और सफाई कर्मचारी और माली के पोस्टों पर। इसमें मैं बताऊँगा आपको किस कैटेगरी से आप बिलॉन्ग करते हैं और कितना सीट है, क्या ए टू जेड की ओर। सबसे पहली बात कि किसमें एक्सपीरियंस आपको लगेगा और किसमें एक्सपीरियंस आपको नहीं लगेगा, तो आपको अप्लाई करने में आसानी होगी। तो चलिए फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं डिटेल्स की ओर। कहीं भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। भारतीय होने के नाते आपसे यही हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा, इसलिए कि हर आप कमेंट नहीं करेंगे तो रिप्लाई कैसे दूंगा कि क्या आपको डाउट है, ठीक है ना। तो इसलिए कमेंट जरूर करिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं, ये आज ही आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड हुआ है आपको आईटीबीपी की साइट से। आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, ऑलरेडी मैंने इसकी सारी हेडलाइट कर चुका हूं। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, मैं वहां भी इसको सेंड कर देता हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ। ए टू जेड छोटी छोटी अपडेट आपको वहाँ हम देते रहते हैं, व्हाट्सएप चैनल पर भी आपको देते रहते हैं। और चलिए बात करते हैं। आपको देखिए, यहाँ आपको दिख जाएगा किस किस पोस्टों पर ये आपकी भर्ती निकल के आई है, ठीक है ना। ऑलरेडी मैंने इसको हेडलाइट कर दिया। बार सफाई कर्मचारी और गार्डनर, 3 पोस्टों पे ये भर्ती निकल के आ चुकी है। आपको अप्लाई कब से होना, 28/8/2024 से अप्लाई शुरू हो जाएगा और साथ ही आपको 26/8/2024 तक अप्लाई होगा। इसके बीच आपको अप्लाई कर देना है, ज़्यादा लेट नहीं करना है, ठीक है ना। इसलिए कि जैसे साइट ओपन होगा आपको 2 दिन बाद इसको अप्लाई करिए, इसलिए कि किसी कारणवश साइट सर्वर स्लो हो गया, क्रैप हो गया, तो इसलिए आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। जो भी मेरे फॉर्म आता है मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, 2 दिन बाद आप इसको फॉर्म को फिल जरूर कर दीजिए। आगे चलते हैं। देखिए, कहीं भी डाउट हो कमेंट कर देगा, साथ ही वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, इसलिए कि हम आपसे एक और कुछ नहीं, बस आपसे एक लाइक ही मैं कहता हूँ वीडियो को करने के लिए। अब बात करते हैं। देखिए, अगर आप बार पोस्ट से अप्लाई करते हैं तो टोटल पोस्टों की संख्या आपको कितना है, 5 है, ठीक है। इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एसटी कैंडिडेट को मेल में आपको 4 सीटों पर भर्ती होगी और आपको फीमेल में आपको 1 सीटों पर, टोटल 5 सीटों पर भर्ती होगी बार की, ठीक है ना। और यही बात कर ले, अगर आप सफाई कर्मचारी से फिल करना चाहते हैं तो इसमें अच्छा खासा आपके पास ऑप्शन है। 101 पोस्ट है, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर, जिसमें आपको यूआर कैटेगरी से 41 सीट, एसटी से आपको 26, ओबीसी से 9, ईडब्ल्यूएस से 10 सीट, टोटल आपको 86 सीटों पर ही आपको भर्ती होने वाली है। यही बात कर ले फीमेल कैटेगरी की, तो 7 सीटों पर यूआर की और एसटी की आपको 4, ओबीसी के 2 और आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की आपको 2 सीटों पर भर्ती होने वाली है। यही बात करें अगर गार्डनर की, तो आपको टोटल 37 सीटों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें आपको मेल कैंडिडेटों को यूआर में 18, एससी में आपको 3, एसटी में आपको 5, ओबीसी में 3 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3, टोटल 32 सीटों पर किसकी मेल कैंडिडेटों की भर्ती होगी ये। और आप बता दो, फीमेल में आपको यूआर में 3 और एसटी में आपको 1, ओबीसी में 1 और टोटल आपको 5 सीटों पर फीमेल कैटेगरी की भर्ती। सबसे अच्छा मैं पोस्ट इसको मानता हूँ गार्डनर का, जो आपको बहुत अच्छा खासा पोस्ट हमको देखने में लगता है अपने एरिया में। आपकी जो पसंद है, जो क्वालिफिकेशन है, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। इसलिए मैं तो अपनी राय बताया कि बस आपको माली पोस्ट अच्छा होता है, ठीक है। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आगे चलते हैं। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, ठीक है ना। एक सर्विस मानने के लिए आपको 10% छूट मिलेगा, ठीक है ना। अगर आप एक सर्विसमैन है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी से अगर आप रिटायर कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके लिए 10% एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगा। हर एक पोस्ट पे भी मिलेगा, हर कैटेगरी में मिलेगा, हर चीज में आपको छूट मिलने वाला है। अब बात कर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको एक चीज मैं यहाँ दिखा दूं, आपके लिए ओबीसी के सर्टिफिकेट कब से पहले होना चाहिए। 26 अगस्त 2024 का पहले का बना होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल पुराना भी है तो देखिए 22, 23, 24 का हो तो भी चलेगा, 22, 23 का हो भी तो भी चलेगा और 21 और 22 का हो तो भी चल सकता है। लेकिन अगर आपका इसके बाद का है तो प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए आपको साफ साफ ये बोला है 26 अगस्त 2024 का पहले का नहीं होना चाहिए। ये बात ध्यान रखें
कि आपने पहले ही बनवा लेना होगा, ठीक है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करें, इसलिए कि फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये बना होना चाहिए। आगे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं। अब इसकी बात कर ले आपको पे स्केल की, जो आपको अच्छा खासा हमको भी देखने में लगता है पे स्केल। देखिए ट्रेड्समैन की सिंपली 10वीं पास है, लेवल 3 की इसमें सैलरी मिलती है, 21,700 से स्टार्ट होता है, 69,100 तक आपको मिलता है। और आपको कहीं हिल एरिया में जाते हैं, कहीं फील्ड एरिया में जाते हैं, वहाँ के लिए आपको अलग से पैसा मिलता है एक्स्ट्रा, ठीक है ना। ये अच्छा खासा इसमें पैसा बन जाता है, लगभग 35-40 हज़ार के बीच में आपको मंथली आने का शुरू हो जाता है। सिंपली क्या 10th पास है क्वालिफिकेशन, और कुछ इसमें खास नहीं रहता है। आगे चलते हैं। कोई ये नहीं है कि आपको पैसा कम, पैसा भी अच्छा खासा आपको मिलता है। अब बात करते हैं आपको एज और क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है ना। तो पहले बार्बर और सफाई कर्मचारी की बात करेंगे, आपको यहाँ दिखला दे, एक एक चीज मैं दिखलाते चलता हूँ, ठीक है, जिससे आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। बार्बर और सफाई कर्मचारी की, ठीक है, जिसमें आपको बता दो कि आपकी एज, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 25 एज है तो आपको अच्छा है, ठीक है। और ओबीसी हैं, SC ST हैं तो आपको कितने एज में छूट मिलेगा आगे हम इसमें वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन की बात कर ले आपको, तो देखिए बार्बर और सफाई कर्मचारी के लिए आपको सिंपली 10th पास होना चाहिए, ठीक है। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, 10वीं कक्षा पास हो, स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। और साथ ही आपको जब ये आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की बात आती है तो इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। बार्बर और सफाई कर्मचारी में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है। जो आपको ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा वो आपको अंदर ग्राउंड के अंदर आपका टेस्ट होगा, उसी से आपको क्वालिफाई करना है बस, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मांगा गया है, सिंपली 10th पास आपको मांगा गया है। और आप इसको जो ट्रेड से फॉर्म फिल करेगा उसको टेस्ट देना होगा। अब बात करते हैं गार्डनर की। देखिए आपको गार्डनर में क्या है, 10th पास होना अनिवार्य है। भारत के किसी भी मान्यता संस्था से आप 10th पास करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो। लेकिन आपको यहाँ 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कहा गया है, ठीक है ना। और 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी चाहिए, और साथ ही आपको ट्रेड टेस्ट भी देना अनिवार्य है। अगर आपने किसी कारणवश कहीं से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ साथ आपको ट्रेड क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है। ये बात मैं आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा कि आपको ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होता है, ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करवाया जाता है, सिलेबस क्या है, E to Z जानकारी आपको धीरे धीरे मिलते रहेगी। आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया है तो इसलिए डाउट रहने की कोई दिक्कत नहीं, बस आप एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है। ये देखिए वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते, ये अच्छा नहीं लगता हमको, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए आपको एज की बात कर ले, एज में जो कट ऑफ्स बनेंगे, जो आपको सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो जाने वाला है, हाईएस्ट लोएस्ट कट ऑफ जाएगा, जो कितना एज से जाएगा आपको 26 अगस्त 2024 के अंतर्गत ही आपका कट ऑफ जाने वाला है, उसी के एज से अंतर्गत आपको एज निकाला जाएगा, ठीक है ना। एज रिलेशन आपको 26 अगस्त 2024 में मिलेगा। अब यहाँ बता दें, अगर आप बार्बर और सफाई कर्मचारी से बिलोंग करते हैं, 18 से 25 आपका एज है, ठीक है, तो कितने एज के बीच होना चाहिए। देखिए आपको बोल दिया गया है, आपको यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे कर लूँ, दिखला भी देता हूँ। बोला गया 27 अगस्त 1999 से लेकर, मतलब 27/8/1999 से लेकर आपको 26 अगस्त 2006 के बीच अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, जनरल कैटेगरी बात करते हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब यही अब माली की बात करें, मतलब गार्डनर की, तो इसमें भी 18 से 23 रखा गया है। क्या रखा गया, 18 से 23 रखा गया है। अब कितना से कितना बीच रखा गया ये भी आपको हमको दिखाना। देखिए आपको रखा गया 27/8/2001 और आपको 26 अगस्त 2006 के आपका बीच होना चाहिए, इससे ज्यादा ना कम होना चाहिए, वो भी किसके लिए, आपको यूगर कैटेगरी के लिए, मतलब जनरल कैटेगरी के लिए, और EWS कैटेगरी के लिए आपको रखा गया। और आगे चलते हैं, ओबीसी और SC ST के लिए कितना छूट मिलता है इसके रिगार्डिंग में हम बात करेंगे। अब यहाँ आएंगे, आपको दिखला दूं, अब एज की बात कर ले। अगर आप SC और SC कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट। अगर आपका एज देखिए वहाँ का 18 से 25 था, तो 25 में 5 जोड़ेगा तो 30 साल तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी की बात कर ले 3 साल, तो मतलब 25 से 3 28 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं सफाई कर्मचारी वाले में, ठीक है ना। तो फ्रेंड ये जरूर जाकर आप फॉर्म को अप्लाई करें, इसलिए कि अच्छा खासा ये मौका आपको हाथ से नहीं निकलना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप एक सर्विसमैन है तो भी आपको छूट मिलेगा, ठीक है।
मैं देखिए मेन मुद्दा तक बात करते हैं कि ओपन स्टूडेंट को, इसलिए कि देखिए एक सर्विसमैन वाले को ऑलरेडी तो पेंशन मिल ही रहा है उन लोग को, लेकिन वो लोग चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मेरा मेन मुद्दा ओपन स्टूडेंट को, जो आपको बेरोजगार हैं उनको रोजगार देना हमारा कर्तव्य बनता है, उसकी सही जानकारी हमको देना अनिवार्य बनता है। आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं आपको बार्बर और सफाई कर्मचारी की हाइट के बारे में। ठीक है, हाइट आपका होना अनिवार्य है, अगर बाई द वे हाइट नहीं है तो फॉर्म फिल करते हैं, अब जाकर फिजिकल में छट जाएगा, इसलिए पहले इसका फिजिकल से होने वाला है। ठीक है ना, इसलिए मैं बता दूं आपको फर्स्ट स्टेज क्या है, फिजिकल से आपको 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट को, और आपको फीमेल है तो आपको 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात कर ले आपको 80 सेंटीमीटर नॉर्मल, और आपको फुलाकर 85 सेंटीमीटर ओनली फॉर मेल कैंडिडेट की। अगर अगर आप यहाँ ढूंढ लीजिए, अगर आपका हाइट कम है और इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए कौन कौन से, गोरखा, कुमाऊं, गढ़वाल, देखिए एक एक सेकंड बता दूं आपको, कुमाऊं, गोरखा, गोड्रा, महाराष्ट्र, और आपको यहाँ सॉरी मिटा दें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तराखंड से अगर आप बिलोंग करते हैं तो अगर आपका हाइट 165 सेंटीमीटर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई फ्रेंड दिक्कत नहीं है। और यही आपको फीमेल की बात कर ले आप 155 सेंटीमीटर। आप अपने इसमें राज्य के नाम देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे जनरल जो मेरे राज्य से बिलोंग करते हैं उनका 170 सेंटीमीटर हाइट लगने वाला है। ठीक है, और चेस्ट की बात करें 78 से आपको नॉर्मल, और फुलाकर आपको 83 करना होगा। और अब बात करें एसटी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को बहुत अच्छा खासा हाइट में भी छूट मिलता है, जहां आपको 162 सेंटीमीटर पॉइंट 162.5 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट को, और 150 फीमेल कैंडिडेट को। और चेस्ट बात कर ले 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, और आगे चलते हैं। जिन मेरे भाइयों को फिजिकल्स के हाइट में प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं एक और वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें फुल डिटेल्स आपको फिजिकल्स के डिटेल्स में लेकर आऊंगा, क्या क्या फिजिकल इसमें आपको, लेकिन इसमें भी बता दूंगा। ठीक है ना, अब कोबलर की बात कर ले तो अगर आपका पोस्ट सॉरी गार्डनर की बात कर ले तो इसमें आपको सबसे पहले बता दे 167.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए। ठीक है, वो के जनरल स्टूडेंटों की। यही आपको जनरल महिलाओं की बात कर ले 157 सेंटीमीटर आपका हाइट चाहिए, और चेस्ट की बात कर ले 80 से 85 सेंटीमीटर चाहिए। अगर आप इन राज्यों से बिलोंग करते हैं तो आपका चेस्ट में छूट मिलने वाला है और हाइट में भी छूट मिलने वाला है। तो हाइट आपका 165 और महिलाओं के लिए 155। और यही बात कर ले अगर आप इससे बिलोंग करते हैं, चेस्ट आपका 78 नॉर्मल हो चाहिए और फुलाकर 83 होना चाहिए। आगे चलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिकल्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर, शानदार वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको सारी डिटेल्स क्लियर करूंगा। इसके बाद फिजिकल्स हो जाने के बाद आपको देखिए ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, पेमेंट चार्ज आपको 100 रुपये लगने वाला है फॉर्म फिल करने में, वो भी किसको, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी को आपको 100 रुपये लगेगा। अगर ना आप एक्स सर्विसमैन है, SC ST है, फीमेल है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। आगे चलते हैं। मैं लगभग सारा चीज़ इसमें कंडक्ट कर दिया हूँ, सारा चीज़ आपको अवेलेबल करा चुका हूँ। अब बात करें, देखिए रनिंग की बात कर ले आपको फिजिकल्स में तो 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो आपको मेल कैंडिडेट को 7.5 मिनट में क्वालिफाई करना है। लॉन्ग जंप की बात करें आपको 11 फीट फाड़ना है, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप जो फाड़ना है आपको 3 चांस दिए जाएंगे, वो अभी 3.5 फीट करना है। फीमेल की बात करें 800 मीटर की दौड़ होगी, वो आपको 4 मिनट 45 सेकंड में करना है। और लॉन्ग जंप इसी में आपको 9 फीट करना है, 3 चांस मिलेगा। हाई जंप आपको करना है, 3 चांस मिलेंगे। मैं फिजिकल्स के एक फुली डिटेल्स वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा बता दिया हूं। ठीक है ना, तो फ्रेंड फिजिकल्स के बाद आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम टोटल 50 अंकों का होगा, वो भी आपको मैं एक फिर उसका भी अलग से वीडियो सारा का आएगा। ठीक है ना, ये हड़बड़ाइएगा मत, आपको सब डिटेल्स। अब पासिंग मार्क्स बता दूं आपको यूआर कैटेगरी और एक्स सर्विसमैन वाले को और ईडब्ल्यूएस को आपको 18 मार्क्स पर ओनली फॉर क्वालिफाई रखा गया है। ओबीसी और SC ST को आपको 17 मार्क्स पर क्वालिफाई रखा गया है। ठीक है, फेज थर्ड आपका क्या होगा, फिर आपका टेस्ट होगा। फिर टेस्ट होने के बाद आपका फाइनल, आपका फिर मेरिट बनेगा। मेरिट में फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद फिर आपका मेडिकल्स होगा। ठीक है ना, मेडिकल्स होगा। मेडिकल्स में आपको किस प्रकार पर री मेडिकल्स होगा। इतने स्टेपों से आपको गुजरना है। फ्रेंड वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मैं आपको बताऊंगा, इसकी फिर नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा जिसमें हर एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा। जिस फिजिकल्स वाला मैं बताया हूं, आपको सिलेबस लेकर आऊंगा, आपका मेडिकल किस प्रकार होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, एक एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा।
टेंशन लेने की बात नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को लाइक करके।